फिलिपियों की पत्री को हमने शुरू करा था और धीरे धीरे हम समाप्ति पे पहुंच रहे हैं। और पिछली बार जब हम देख रहे थे फिलिपियों के 3 अध्याय में कुछ पदों को देखा था, लेकिन आज मैं वहीं से शुरू करूंगा 3 अध्याय से, पहले पद से लेकर के तीन पूरे अध्याय को हम देखेंगे 21 पद तक और कुछ बातों को देख करके आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैंने कहा कि पौलुस फिलिपी की कलीसिया से बहुत अधिक प्यार करता था। आपको मालूम है कि प्रेरितों काम 16 अध्याय में सबसे पहले यरूशलेम की कलीसिया आरंभ हुई थी, उसके बाद फिलिपी की कलीसिया आरंभ हुई और उस फिलिपी के बाद फिर और दूसरी कलीसियाएं बनती चली गई। और लगभग 1.5 साल पौलुस वहाँ पर फिलिपियों के बीच में रहा। फिलिपी में हमने पृष्ठभूमि में काफ़ी देख लिया था, इसलिए मैं उधर नहीं जाऊँगा कि फिलिपी नाम कैसे पड़ा था, क्या कुछ था, शुरुआत कैसे थी, कैसा नगर था, ये सारी बातों हम पहले देख चुके हैं। लेकिन वो विशेष थी क्योंकि ये कलीसिया एक ऐसी थी, पिछली बार मैंने बोला था, जो पौलुस का जिन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान रखा था। मैसेडोनिया की कलीसिया और फिलिपी की कलीसिया, ये 2 कलीसिया ऐसी थी जिन्होंने पौलुस को बहुत ध्यान रखा था। और हम इस बात को देख रहे थे कि पौलुस एक किराए के मकान में आखिरी समय में, अगर आप प्रेरितों काम उसका 28 अध्याय पढ़ते हैं तो 28 अध्याय के आखिरी 2 पद में वो किराए के मकान में रह रहा है, उसको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। वैसे जेल खाने में नहीं, लेकिन लोग उससे मिल सकते थे, पर वो बाहर निकल करके नहीं जा सकता था, क्योंकि बाहर निकलने का मतलब ये कि वो सुषमाचार प्रचार बाहर करे। पर जितने लोग पास आते थे वो उन्हें जरूर प्रभु के संदेश को सुनाता था। और तब उसको पता चलता है कि फिलिपी कलीसिया में कैसी कलीसिया बढ़ रही है, क्या कुछ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पौलुस बहुत सारी बातों को लिखता है, समझाता है। ये पत्रियां जितनी हैं एक व्यवहारिक है। सुसमाचार हमें सुसमाचार का परिचय कराता है ताकि हम सुसमाचार विश्वास करें, सुसमाचार को सुने, समझे और उस पर विश्वास करें, ये हमें। लेकिन पत्रियां, अब हम मसीह बन गए, अब हमने विश्वास कर लिया, अब हम प्रभु में आ गए, अब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे में चलना है। और धीरे धीरे करके पौलुस की यही पोस्ट था, चाहे पौलुस हो, चाहे पतरस हो, चाहे याकूब हो, इन्होंने जितनों ने लिखा, आप जानते हैं पतरस इनकार करके चला गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको वापस ले आया। और मैं सोचता हूँ कभी कभी कि पतरस तो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करके मछली मारने चला गया था और उसने अपने साथ 4-5 और शिष्यों को भी ले गया। और अगर प्रभु यीशु मसीह पहल ना करते और उसके पास जाकर के उससे बात करके उसको वापस ना लाते, तो शायद पतरस की पत्री जो है वो हमारे नहीं होती, या उसकी दशा कुछ और होती। प्रभु जानते हुए कि उसने गलती करी, उसने इनकार किया, उसको दिल को दुखाया, सब कुछ करा, फिर भी उसने पहल करी। और यह एक बहुत बड़ा सबक है मैंने जिसको सीखा है। वो सबक ये है कि हमें अपने संबंधों को सुधारने के लिए पहल करना सीखना है, ये सबसे बड़ी बात है। और प्रभु ने ये सिखाया उसमें। और उसी के बाद पतरस के द्वारा परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को स्थापित करवाया। पहले प्रेरितों काम में पहले 12 अध्याय में पतरस को देखते हैं, पतरस और यूहन्ना को, उसके बाद फिर पौलुस को देखते हैं। तो ये है, बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम बात सकते हैं। लेकिन अब पौलुस जो फिलिपियों की पत्री को लिख रहा है, हमने बहुत सारी बातें देख ली थी कि किस रीति से वो समझाता है। और पिछली बार 2 व्यक्तियों के बारे में देखा था, एक तीमुथियुस के बारे में देखा था और एक एपिफ्रदितुस के बारे में देखा था कि वो कैसा व्यक्ति था। पौलुस कितना अधिक इन दोनों व्यक्ति की प्रशंसा करता है और एपिफ्रदितुस को कैसे, यद्यपि वो बीमार है, ऐसी स्थिति में आ गया कि वो मर जाए, लेकिन प्रभु ने उसको चंगाई दी है और पौलुस उसको अपने पास से अलग नहीं करना चाहता, फिर भी वो उसको भेजता है फिलिपी के पास ताकि वो पौलुस के संदेश को वहाँ तक पहुँचा सके। और हमने 3 अध्याय में 2 अध्याय के आखिरी भाग में इस बात को देखा था। और तब हमने देखा था, तब पौलुस एक और इंस्ट्रक्शन देता है 2 अध्याय के 29 और 30 पद में, बल्कि 28 पद से पढ़ रहा हूँ। इस कारण मैं उसे भेजने को और भी उत्सुक हुआ, जिससे कि उसे फिर देखकर तुम आनंदित हो जाओ और मेरी चिंता भी कम हो जाए। अतः प्रभु में उसके बड़े आनंद से स्वागत करो और ऐसे लोगों का अधिक आदर क्या करो, क्योंकि मसीह के कार्य के लिए वो अपने प्राण को जोखिम में डालकर मरने पर था, और कि मेरे प्रति तुम्हारी सेवा जो घटी रह गई है उसे पूरा करो। कितना सुंदर रीति से उसके बारे में, और ये इसके द्वारा संदेश पहुंचाता है। लेकिन जब तीसरे अध्याय में आते हैं
तो तीसरे अध्याय में आते साथ हम पौलुस को देखते हैं कि किस रीति से पौलुस शुरू करता है। मैंने बताया था पहले लगभग 19 बार इन 4 अध्यायों में आनंद शब्द आया है। आनंद मनाओ, आनंदित रहो, आनंद खोना न पाए, इस तरह से जो है वो आनंद से संबंधित करीब 19 बार। और 3 अध्याय के पहले पद पे भी हम इसी बात को देखते हैं। कह रहा है, अतः मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बारंबार लिखने में मुझे कुछ कष्ट नहीं होता। पिछली बार थोड़ा सा मैंने इस पर प्रकाश डाला था कि पौलुस वही बात को बार बार लिख के समझा रहा है। और जब पत्रियों को पढ़ते हैं, कुलुसी को हमने पढ़ा भी, कुलुसी में भी जो भी विषय को पढ़ा है वो फिलिप्पी में भी है, वही आगे गलतियों में भी है सिमिलर। कारण क्या है? वो एक ही बात को सोच रहा है कि अब अगर तुमने मसीह यीशु पाया है तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना है, तुम्हारे मन में, तुम्हारे रहन सहन में, तुम्हारे चाल चलन में, चीज में परिवर्तन आना है और वो परिवर्तन दिखाई देना है और वो परमेश्वर की महिमा का कारण होना है। तो यहाँ पर प्रोत्साहित करता है लेकिन उसके साथ साथ सावधान भी करता है। और तब दूसरे पद में कुत्तों, कुकर्मियों और झूठे खतने से सावधान रहो। और तब वो बताता है कुत्तों से। मैंने पिछली बार बताया था कि बाइबल में अधिकतर पुराने में लगभग 8 रेफरेंस कुत्तों के बारे में है और सारे रेफरेंस कुत्तों के बारे में नकारात्मक है। परमेश्वर ने इस जानवर को कभी प्रेषित नहीं किया। उस समय कुत्ते लोगों को घर में लोग पेट बना के पालते नहीं थे। ये तो बाद में बहुत फैशन आ गया है, लेकिन पर कई सारी चीज उसके दिखाई देती है। अब ये जो खास बात वो कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि ठीक है, तुमने सुसमाचार सुना है प्रभु यीशु मसीह का कि किस प्रकार से मनुष्य पापी था, मैं और आप पापी थे, परंतु पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए थे। प्रभु ने पहले होकर हमसे प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। वो आज्ञाकारी रहा, उसने क्रूस की मृत्यु सही और उस पर विश्वास करने द्वारा हम बचाए गए, हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और लेकिन उस समय कुछ यहूदी लोग थे, वो सुसमाचार को तोड़ मरोड़ थे, शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ थे। और पिछली बार मैंने बताया था, उनका कहना ही था कि ठीक है, कुछ यूनानी प्रभु में विश्वास कर रहे हैं कि अगर तुम्हें मसीह बनना है तो पहले यूनानी से पहले यहूदी बनो। क्या था? खतना तुम्हें करना जरूरी है और तब उसके बाद तुम मसीह पर विश्वास करते। पर पौलुस कहता है सब बेकार की बात है, ये सही। और तब भी पुराने नियम से कोट करता है किस रीति से कि हम लोग कौन लोग हैं। और तब वो कहता है हम सच्ची खतना वाले हम हैं, जिनका परमेश्वर के आत्मा द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हृदय का खतना किया गया है। और उन सारी बातों को बताता है। और तब वो कहता है कि अगर हम गर्व करते हैं तो केवल मसीह पर गर्व करते हैं, ये सारी बात। और तब अपने बारे में बोलता है। और पौलुस यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा है मेरे प्रिय। यदि आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो आपको अपने जीवन की साक्षी स्पष्ट मालूम होनी चाहिए। कैसे प्रभु ने आपके पापों को क्षमा किया, कब पापों को क्षमा किया, क्या आपने पापों से पश्चाताप किया कभी, या जीवन बीत गया फिर भी आपके पास कुछ नहीं। कारण क्यों? क्योंकि जो कार्य परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा कार्य करने वाला आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा हमारे पाप को दिखाने वाला आत्मा है। और एक व्यक्ति को जो प्रभु में आना चाहता है, उसके अंदर पाप के प्रति कायरता आनी चाहिए, पश्चाताप आना चाहिए, क्षमा आना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर के आत्मा का कार्य नहीं है। हमने परमेश्वर के आत्मा, और उस व्यक्ति को हमेशा ये याद रहेगा कब कैसे प्रभु में आया। और पौलुस बार बार उसी बात को पढ़ाता था कि मैं कैसे चला रहा था, मैं तो मसीह को सताता था, ये करता था, वो करता था, लेकिन प्रभु ने मुझे किस तरह से बता दिया। और यहाँ पर भी बात गलतियों में है, क्रोधियों में बार बार उस चीज को दोहराता है। यहाँ क्या कहता है 4 पद से, कह रहा है मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता था। यदि किसी को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मुझे उससे भी कहीं अधिक हो सकता है। फिलिपियों 3 अध्याय और उसका 4 पद। अब अपने बारे में करें। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। यहूदी रीति विधि के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार 8वें दिन खतना होना था। वो क्या? इस्राएल की जाति से के बिन्यामीन गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था पालन की दृष्टि से मैं फरीसी हूँ।
फरीसी कट्टर माने जाते थे जो व्यवस्था का पालन करते थे। और वो कहता है अगर उसकी बात कहूँ तो मैं पक्का फरीसी हूँ। उत्साह की दृष्टि से मैं कलीसिया का सताने वाला, उत्साह की दृष्टि मेरे अंदर वो जोश था, भरा हुआ था कि मैं व्यवस्था का पालन कर रहा हूँ, व्यवस्था के अनुसार मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, व्यवस्था के कार्य कर रहा हूँ। और उसी व्यवस्था के कारण मैं सिर्फ मसीह को सजा रहा था कि ये मसीह लोग जो हैं व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, ये पता नहीं किसी और ईश्वर को मान रहे हैं, किसी और की आराधना कर रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं। और इसलिए वो मसीह को सताता था और पकड़ पकड़ के उसका काम था बंदी गृह में उनको डालता था। व्यवस्था की दृष्टि से मैं कलीसिया को सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के अनुसार निर्दोष था। अगर व्यवस्था के में देखा जाए तो जो जो कुछ व्यवस्था में लिखा गया है उसको सब कुछ को मैं पूरा करने के तत्पर और तैयार था। ये अपने बारे में लिख रहा है। तो ये अपने साक्षी कह रहा है पुराना जीवन मेरा इस प्रकार का जीवन था, व्यवस्था को मैं मानता था, व्यवस्था के अनुसार काम करता था, मेरे अंदर जोश था, जोश के साथ साथ मैं मसीह को सताता था क्योंकि मैं सोचता था कि मसीह लोग गलत है, गलत शिक्षा में जा रहे हैं, सब कुछ है। और इसी को मैं अपने धार्मिकता के समझता था और मैं निर्दोष समझता था। परंतु साथे पद है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। अब वो कह रहा है पहले वो बातें लाभ की थी, क्या? मसीह को सताना, व्यवस्था का पालन करना, फरीसियों के समान जीवन व्यतीत करना, जो कुछ अपने ज्ञान को लेकर था, वो जितनी पुरानी बात कह रहा अब क्यों मेरी आंखें खुल गई, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ और कर दिया, अब मैं जान गया हूं कि वो सब कुछ बेकार था। अब वो कहता है कि मसीह के कारण उन सारी चीजों को मैं हानि समझता हूं जिनको एक लाभ की बात समझता था जब पहले प्रभु को नहीं जानते थे। हो सकता है बहुत ही धार्मिक विचारधारा के हो, धार्मिक विचारधारा में किसी भी पृष्ठभूमि से होके कि शायद उपवास करने में या चर्च में जाने में या अपने दानों को देने में या वो सारी रीति विधियों को पूरा करने में आप बहुत, और उसी में आप बहुत संतुष्ट हो कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। लेकिन पौलुस कहता मैं भी पहले से था पर वो मेरे लिए सब कुछ बेकार है। और वो आगे कहता है अब मसीह के कारण, क्यों? अब उसके जीवन में मसीह यीशु मसीह सामने आ गया, क्राइस्ट उसके सामने आ गया, उसके कारण सब कुछ मैं कूड़ा समझता हूं। तब वो क्या कहता है आगे चल करके, इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूं। अब एक और चीज उसको मिल गई, क्या मिल गई? प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान उसको मिल गया। अभी तक था उसको धार्मिकता, वो व्यवस्था का ज्ञान था और अपने ज्ञान को लेकर व्यवस्था को पालन करते हुए सब जीवन व्यतीत करा था। लेकिन अब मसीह मिला यहाँ से और मसीह ने उसको जीवन में वास्तव को बताया है कि वास्तविकता में पौलुस तुझे क्या आवश्यकता है। हम जानते हैं प्रेरित काम उसके 9वें अध्याय में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन देकर आवाज कर देते हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और वो समझ आ रहा था और तब उसके बाद हम उसके जीवन के परिवर्तन को देखते हैं। लेकिन कह रहा है कि उन सब कुछ को 8वें पद में, इससे बढ़कर मैं प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण, अब उसको यीशु मसीह का श्रेष्ठ ज्ञान मिल गया था। क्या मिल गया था? कि वे वही है यीशु मसीह जो मेरे और आपके पापों के लिए मनुष्य बनकर इस संसार में आ गया। व्यवस्था छुटकारा नहीं दे सकती थी और व्यवस्था को कोई भी पूरा नहीं कर सकता था। व्यवस्था के द्वारा मनुष्य धर्मी नहीं ठहराया जा सकता था और व्यवस्था किसी भी रीति से, ठीक है कुछ समय के लिए व्यवस्था को परमिशन दिया था, लेकिन व्यवस्था सब कुछ नहीं थी, पूर्ण नहीं थी। और प्रभु यीशु मसीह पूर्ण है, उसकी जगह पे प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और वो उसने बलिदान किया और अपने आप को हमारे लिए बलिदान करके क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया। अब उसका सब कुछ बदल गया, अब उसको ये ज्ञान मिल गया, यीशु मसीह के ज्ञान की सृष्टि का सब कुछ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। अब वो जितनी पुरानी चीज थी वो कह रहा अब मैं उन्हें कूड़ा समझ रहा हूँ। चाहे मेरा उपवास का जीवन रहा हो, चाहे व्यवस्था का पालन करने वाला जीवन हो, चाहे मसीह को सताने वाला जीवन हो, जो कुछ भी मैं व्यवस्था को सामने रखकर जीवन व्यतीत कर रहा था, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे नई समझ दी है। और तब वो कहता है 8वें से भागे, जिसके कारण सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। क्या उसने मसीह को नहीं प्राप्त किया था? मसीह को तो उस समय उसने प्राप्त किया था जिस समय रास्ते में प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया था
और उसने अपने जीवन को समर्पण किया था। लेकिन उसके अंदर की इच्छा, ये अभिलाषा अभी पूरी नहीं हुई थी। वो और अधिक यीशु मसीह को जानना चाहता था और यीशु मसीह को अपने जीवन में लेना चाहता था। और मेरे प्रियो, मेरे और आपके अंदर ये अभिलाषा बढ़ती चली जानी चाहिए। हम ऐसे संसार में हैं जहाँ रोज हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है, ऐसे संसार में, लेकिन हमारे हार्दिक इच्छा हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना, मतलब उसकी शिक्षाएं हैं, उसका उद्देश्य है, उसके अभिप्राय हैं, वो क्या मेरे जीवन से चाहता है, क्या मेरे और आपके जीवन से चाहता है, कह रहा है। और चाहे कैसी भी स्थिति हो, वो कह रहा है मैं उसको प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, मसीह को प्राप्त करूं और मसीह में पाया जाऊं। वो अभी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, बंदी गृह में है, कलीसिया से प्रेम करता है और प्रेम करने के कारण कलीसिया को पत्र लिख रहा है, उनको प्रोत्साहित करना है, लेकिन अपना उदाहरण दे रहा है। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि जब मेरे अंदर ये अभिलाषा है कि मैं इस तरह से चाहता हूं, तो तुम्हें कितना अधिक और गंभीर होना चाहिए। और इसीलिए वो फिलिपी कलीसिया को प्रोत्साहित कर रहा है, चुनौती के साथ, चेतावनी के साथ प्रोत्साहित कर रहा है कैसे करना है। और तब उसके बाद वो क्या कहता है, ये अपनी उस धार्मिकता से नहीं, कई बार वो धार्मिकता के शब्द इस्तेमाल करता है, जो व्यवस्था से उत्पन्न होती है, परंतु उस धार्मिकता से जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से मिलती है। जो व्यवस्था का पूरा करना था, उसके अनुसार अपने आप को फरीसी समझा था, और फरीसी लोग अपने आप को सबसे ज्यादा धर्मी समझते थे, सबसे अधिक। और प्रभु यीशु मसीह ने इन फरीसी को बहुत ताड़ना दी, शिक्षाएं बहुत ताड़ना के डांटा है। लेकिन पौलुस के लिए क्या था, पौलुस उस बात को समझता था कि वो मेरे लिए सब कुछ है, पर अब कह रहा है वो नहीं है, परंतु उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, अर्थात उस धार्मिकता से जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त। तो अगर एक आ जाए, जब मैं पिछली बार जब ले रहा था तो मैंने कुछ बातें बताई थी, 6 बिंदु आपके सामने शेयर कर दिए, और उन 6 बिंदुओं में ये था, एक परिपक्व व्यक्ति धार्मिकता का जीवन जीता है और विश्वास द्वारा धार्मिकता की खोज करता है। एक परिपक्व, 6 बातें लिखवाई थी मैंने। एक परिपक्व व्यक्ति जो परिपक्व होना चाहता है और अधिक आत्मिक से बढ़ना चाहता है, उसके अंदर ये डिजायर होती है, उसके अंदर ये लालसा होती है कि उस विश्वास के द्वारा धार्मिकता को प्राप्त करें। विश्वास केवल, हाँ विश्वास करेंगे चंगे हो जाएंगे, विश्वास करेंगे, ये नहीं है। विश्वास हमारे साथ जीवन में जुड़ा रहना है, विश्वास परमेश्वर पर निर्भर होना है, विश्वास परमेश्वर की करीबता में आना, निकटता में आना, विश्वास परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन करना है। हम विश्वास के द्वारा उसके वचन का आज्ञा का पालन करते हैं। विश्वास के द्वारा में बार बार अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है, बार बार। और यही विश्वास हमारे जीवन की धार्मिकता को बढ़ाता है। बिना विश्वास के हम अपने धार्मिकता के जीवन को नहीं बढ़ा सकते। और वो कहता है, परंतु धार्मिकता जो मसीह में है, विश्वास करने से मिलती है। उसने विश्वास किया है, और अभी भी क्या, ये कठिनाई थी उसके साथ, उसको मारा गया, उसको समुद्र में फेंका गया, उसको कोड़े लगाए गए, उस पर झूठा दोष लगाया गया, उसको बंदी गृह में डाला गया, सब कुछ भी हुआ, लेकिन उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर था, क्योंकि जानता था कि विश्वास केवल उद्धार प्राप्ति के लिए नहीं, लेकिन प्रतिदिन के जीने के लिए जरूरी है, जिसमें वो संघर्षों पर विजय पाकर के आगे बढ़ सकता था। क्योंकि प्रार्थना का सुनने वाला, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रयोग, कई बार हम इस संसार में रहते हैं और हमें जिस तरीके से परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए, हम नहीं होते निर्भर, और हमें अपने लिए, स्वयं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु आप मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मुझे अपने ऊपर निर्भर रहना सिखाइए, मेरे अंदर वो गुण उत्पन्न करिए जिससे आपको मैं और जानूं और आपकी धार्मिकता मैं प्राप्त करके आगे बढ़ते जाऊं। तो विश्वास मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, अर्थात उस धार्मिकता से जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है। देखिए 2 बार ये शब्द आया है और दोनों सेंटेंसों पर विचार करिए। पहले कह रहा है जो मसीह पर विश्वास कर मिलती है, अर्थात उस धार्मिकता से जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है। मसीह, पिता और पुत्र, ये पवित्र आत्मा की सहायता द्वारा ये मेरे और आपके जीवन में धार्मिकता को बढ़ाते हैं, ये मेरे और आपके जीवन को, विश्वास को बढ़ाते हैं। जितना अधिक मेरे और आपके जीवन में विश्वास बढ़ता जाता है, हम परमेश्वर पर निर्भर होते चले जाते हैं
और हम में चिंता है, मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी हम प्रभु के हाथों में छोड़ते हुए आगे देखते हैं। और बार बार वो यही कह रहा है, बार बार कह रहा है, 10वां पद में कह रहा है, जिससे कि मैं उसके और उसके जी उठने की सामर्थ को तथा उसके साथ दुखों में भागी होने के मर्म भेद को जानूं। पिछली बार भी मैंने थोड़ा सा बोला था उसमें। वो कह रहा है, दो चीज को कह रहा है। पहला कह रहा है जिससे कि मैं उसके जी उठने की सामर्थ को, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, उसको मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, मौत उसको अपने अधिकार में नहीं कर सकी, और उसी में हमारी और आपकी एक आशा है। और वो सामर्थ जो पुनरुत्थान की सामर्थ है, एक विश्वास के जीवन में कार्य करती है। हम इसीलिए संसार के लोगों से अलग हैं, और हमें ये प्रयत्नशील होना चाहिए और ये इच्छा रखनी चाहिए कि परमेश्वर की सामर्थ को हम अपने जीवन में देख सकें। सामर्थ और शक्ति में दोनों में फर्क है। शक्ति स्ट्रेंथ को बोलते हैं, जो बल के द्वारा इंजन वो ऊर्जा उत्पन्न करके शक्ति उसको मिलती है, वो चलता है। लेकिन सामर्थ परमेश्वर प्रदान करता है। ये परमेश्वर का एक वरदान है, परमेश्वर की गिफ्ट है। और वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में जी उठ करके उसने अपनी सामर्थ को प्रकट किया है। अब उसने मुझे और आपको अब सामर्थ में संभागी किया है। सो हमारे अंदर उस सामर्थ की खोज रहनी है, इच्छा रखनी है, ये रखना है, कहता है। तब वो कह रहा है यहाँ पर कि उसके साथ दुखों के सामर्थ की बात कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है वो उससे बहुत दुख से है। अभी जैसे मैं पहले बोला था कि वो इस समय बंदी गृह में, प्रेतकाम उसका 28 अध्याय और उसका 30 और 31 पद। पौलुस अपने किराए के घर में पूरे 2 वर्ष तक रहा, ये था। अब इसको किराया कौन पे करता था? रोमी लोग नहीं देते थे, लेकिन फिलिपी की कलीसिया, मैसेडोनिया की कलीसिया, ये दोनों उसकी सहायता करते थे। तो ये रहा, और जो उसके पास आते थे उन सब का वो स्वागत किया करता था, और वो बिना किसी रुकावट के निडर होकर परमेश्वर के राज के प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा दिया करता था। उस घर में रहकर लोग उसके पास आते थे और लोग उनके साथ वो कर रहा है। तो बाइबल के विद्वान बताते हैं कि उसके बाद उसको 2 साल और रोम में रहना पड़ा था, वहाँ उसको बंदी गृह में। उसकी इच्छा थी कि छोड़ दिया जाएगा तो फिलिपी पास जाएगा, उनसे मिलेगा, उनसे बातचीत करेगा, बहुत उसके मन, लेकिन उसको छोड़ा नहीं गया। और वो रोम में भी प्रचार नहीं कर पाया, रोम में भी प्रचार नहीं कर पाया। उसी के बाद उसको अपने जीवन को परमेश्वर के नाम में होकर दे देना पड़ा। तो फिलिपियों में हम उसको देखते हैं कि वो सामर्थ की बात करता है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को काम करना है। ये सामर्थ पाप पर विजय पाने के लिए, ये सामर्थ परीक्षा पर विजय पाने के लिए। पिछली बार हमने परख और परीक्षा पर थोड़ा सा ध्यान दिया था कि परख क्या है, परीक्षा क्या है। और ये तो कह रहा है, और उसके साथ साथ उस भेद को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मृत्यु की समानता को क्या प्राप्त करना, मतलब वो अपने आप को ऊंचा भी उठाते देख रहा है और अपने आप को नीचे भी करते जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ तक, उसी के दूसरे अध्याय में है कि स्टेप नीचे 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 नीचे, और उसने अपने आप को शून्य कर दिया, आज्ञा कह रहा है शून्य कर दिया। सो पौलुस कह रहा है कि ठीक है, परमेश्वर ने मुझे अपने सामर्थ दी है, परमेश्वर ने मुझे मेरे साथ किया है, मेरे सुसमाचार प्रचार कराया, सब कुछ कराया, लेकिन मेरे अंदर अभी भी ये इच्छा है कि मैं उसकी मृत्यु की समानता प्राप्त करूं। क्या मतलब है कि जो कुछ उसने मृत्यु में सहा है मेरे और आपके लिए, मैं उसको अनुभव कर सकूं। इसीलिए जब उसके ऊपर विरोध होता था, शत्रुत होते, उसको मारा जाता था, उस पर दोष लगाया था, उसको पकड़ के घसीटा गया, वो कभी उसने किसी भी रीति से उसने परमेश्वर के लिए या भाई प्रभु तू मुझे बचा ले, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उन सारी परिस्थिति में वो आनंद था। हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर में आनंदित होकर आगे बढ़ना है। अब तो वो कह रहा है 11 पद में कि मैं मृतकों के पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं, ये आशा है। अब आगे चल करके 12 पद से लेकर के हम इसमें जाएंगे और कुछ बातों को मैं आपके सामने लाऊंगा। 7 और 8 पद पे हमने पौलुस के ज्ञान को देखा कि वो किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करता है। 9 पद में पौलुस नई धार्मिकता के बारे में बात करता है, जिसको अभी हम देख चुके हैं, धार्मिकता के बारे में बात करता है। उसके बाद 3 का 10 में सामर्थ की बात करता है, और फिर अब उसके बाद 11 से 17 पद तक पौलुस के सामने एक नया लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को समझना है। पौलुस के सामने एक नया लक्ष्य है। पुराना सब कुछ खत्म हो गया,
और इसीलिए बाइबल कहती है, इसीलिए पौलुस कहता है कुरिन्थियों को लिखते हुए कि हम अंश अंश करके उसके रूप में बदलते चले आते हैं, अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हम एकदम से स्वर्गदूत नहीं हो जाते, लेकिन जितना अधिक परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम करता है, हम धीरे धीरे करके उसके रूप में बदलते जाते हैं। प्रभु मेरे और आपको बदलने वाला परमेश्वर माना, पुराने जीवन से हटा करके एक नए जीवन में, नई इच्छाओं में, नए मार्ग में, बहुत सारी चीज हमारे साथ है। तो यहाँ वो कह रहा है, ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। वो जानता है उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रभु ने क्यों उसके उद्देश्य पकड़े। वो कह रहा है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ा था। वो अपने उस समय को याद कर रहा है जब वो मसीहों को सताने के लिए चला जा रहा था। उसको पत्र मिला हुआ था, ठीक है तुम जाओ, और बहुत खुश था कि पकड़ूंगा और पकड़ के जा करके मैं उसको बंदीगृह में डालूंगा। और इस यरूशलेम में अंताकिया का मुख्य नगर था जो वहाँ केंद्र था उनका, और यही केंद्र बाद में केंद्र जो प्रभु यीशु मसीह नाम से सबसे पहले शिष्य तमाम कहलाए, शिष्य मसीह कहलाए, और वही केंद्र बन गया जहाँ पौलुस सुसमाचार प्रचार की यात्रा के लिए जाता था, फिर वापस आता था, जाता था, फिर वापस आता था, जाता था, फिर वापस आता था, और वो वहां से सुसमाचार चारों तरफ फैला है। अब वो क्या कह रहा है, उद्देश्य क्या है? अब मेरा उद्देश्य कह रहा है मैं जान गया, अब मेरा उद्देश्य मसीह को सताने के लिए नहीं है, अब मेरा उद्देश्य व्यवस्था को पीछे चलने के लिए नहीं है, अब मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि मैं अपने धर्म के काम के द्वारा, इन सारी बातों के द्वारा अपने आप को फरीसी का फरीसी बताऊं, और वो नहीं है। अब मेरा उद्देश्य फर्क है। अब उद्देश्य को परमेश्वर ने उसके सामने स्पष्ट किया। जब मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया, जब आप प्रभु में आ गए या प्रभु में आए, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो आपके जीवन के आपको उद्देश्य मानना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान नहीं, जरूरी प्रभु देता है, देगा, वो पाप नहीं, लेकिन प्राथमिकता वो है, और उसके साथ साथ आपकी चुनाई आपकी है, लेकिन पापों की क्षमा का अनुभव नहीं है, या प्रभु को पहचानने की आपको आवश्यकता नहीं है, या प्रभु के साथ जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है, बस आए थोड़ी देर के चले गए तो बेकार है। पौलुस अपने जीवन के उद्देश्य को समझ गया। आप जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया, आपने कभी सोचा इस बात पर कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं मेरे परिवार का उद्देश्य क्या है, किस रीति से? और जब तक ये चीज स्पष्ट ना हो हम डगमाते नहीं। स्पष्ट हो कहता है कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। क्या उसके सामने रुकावट नहीं थी? क्या उसके सामने परीक्षाएं नहीं थी? क्या उसके सामने सतावनी नहीं थी? क्या उसके सामने निंदा और घोर अपमान नहीं था? सब कुछ था, मेरे और आपके समान होता, बल्कि मेरे से और आपसे ज्यादा उसका कष्ट था, सब कुछ है। लेकिन उसके सामने फोकस क्या? उसके जीवन का, उसके जीवन का फोकस प्रभु यीशु मसीह है। जब तक उसका जीवन है वो जिए तो प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के कार्य पूरा करें, प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य पूरा करें। और इसलिए बहुत जरूरी है मुझे और आपको संसार में रहना। हमें नहीं मालूम कितने दिन, मैं उस बच्चे के लिए बता रहा था बीनू के, हमें नहीं मालूम था कि 2 दिन पहले ऐसा हो जाए, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, बीमार था, ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन हार्ट अटैक हुआ। जब तक उसकी वाइफ स्कूल से पहुंचती वहां तक, तब तक वो रास्ते में खत्म हो गया। मनुष्य के जीवन का किसी को कुछ नहीं मालूम, किसी नहीं मालूम। और इसलिए अगर प्रभु ने ये आखिरी दिन मुझे और आपको दिया है तो ये आखिरी दिन मेरा और आपका कैसा है? क्या परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, या मैं अपने मन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए, जो मुझे अच्छा चल रहा है, जो मैं समझ रहा हूं, या वचन मेरे जीवन का आधार है, परमेश्वर का वचन मेरा आधार। बाइबल को रखकर थोड़ा पढ़ लेना वो नहीं है, हमें प्रार्थना करना चाहिए अपने जीवन के लिए। और इसीलिए बार बार मसीह को अपने आप को नम्र करना है। वो कह रहा है उद्देश्य, पहली चीज उद्देश्य कह रहा है 13 पद में, हे भाइयों मेरी धारणा ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करा लिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना दर्शन मुझे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आवाज मुझे सुनाई, प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम मुझे दिया और मैंने कार्य कर, लेकिन अभी भी मैं पूरा नहीं। ये नहीं कि मैं प्राप्त हूँ, परंतु ये एक काम करता हूँ जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूल कर आगे की बातों को बढ़ता चला जाता हूँ और लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ कि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया, वो इनाम प्राप्त हो। अब मसीह जीवन में पौलुस यहाँ पर, मैंने पिछली बार 4 लिखवाए थे,
पहला अध्याय में, ये दूसरा अध्याय में, तीसरा अध्याय में और चौथा अध्याय में। तो ये तीसरे अध्याय में मसीह हमारा उपहार है, मसीह हमारा प्राइज है। ये है उसके सामने एक उद्देश्य कह रहा है कि अब ये कि मैं वो इनाम प्राप्त करूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पर बुलाया। सच है, आगे भी उस बात को कहता है, उसको खत्म करते समय दोनों। लेकिन एक विश्वासी केवल हम इस यात्रा में, संसार में, इस यात्रा में नहीं, लेकिन परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी के लिए स्थान नियुक्त किया है, प्रत्येक विश्वासी के लिए पुरस्कार नियुक्त किया है, इनाम नियुक्त किया है। और ये सच है, बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद जिनको हम पहचानते तक नहीं, लेकिन जिन्होंने त्याग के साथ, कठिनाइयों के साथ, परिश्रम के साथ प्रभु को पाया है और प्रभु के लिए कुछ ना कुछ किया है। शायद वो मेरे और आपसे आगे अच्छे होंगे, उनको जब इनाम मिलेगा तो शायद मुझसे और आपसे अच्छा इनाम मिलेगा। लेकिन हमारे अंदर कितनी इच्छा है तो प्रभु मैं आपसे एक सुंदर इनाम पाना चाहता हूँ। वो कह रहा है, लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ कि वो इनाम पाऊँ। मैं पिछली बार बता रहा था, अभी इस साल के लिए ओलंपिक में एक जवान योद्धा 0.5 मिनट से, मतलब आधी सेकंड के लगभग, वो रहने से गोल्ड मेडल से वंचित रह गया। कितनी तैयारी करी उसने, कितनी मेहनत तैयारी करी। इस साल की बात बता रहा हूँ। पीटी ऊषा के बारे में कई बार बोलता हूँ मैं। पीटी ऊषा बहुत बड़ी धावक थी, उसने कैसे गोल्ड मेडल मिस करा, थोड़ी सी चूक से। जो धावक दौड़ते हैं वो एक आशा से दौड़ते हैं, उनके सामने एक लक्ष्य है, लक्ष्य के साथ साथ उस कि हम लक्ष्य को पूरा करेंगे और हम इनाम प्राप्त करेंगे। मसीह जीवन लक्ष्य लेके आगे बढ़ने वाला जीवन। अच्छा है, हम संसार में बहुत सारी चीजों के लक्ष्य पाते, बुरा नहीं है। आपको घर बनाना हमारा लक्ष्य है कि हम 2000 इतने के अंदर हमें घर बनाना, अच्छी बात है, प्रभु सहायता करें, हम उसके विरोध में नहीं है। बच्चों को भविष्य का घर का है, सब कुछ। लेकिन मसीह में कौन सा लक्ष्य है, मसीह में कौन सा लक्ष्य है? आपके पास बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, क्या आपके पास लक्ष्य है कि छोटी छोटी आयु में आपके बच्चे प्रभु को जान लें, वो विश्वास कर लें, बड़े हो जाएंगे अपने आप कर लेंगे? नहीं, माता पिता होने के नाते, बड़े भाई बहन होने का आप क्या इच्छा रखते हैं? ये है हमारा लक्ष्य। क्या है हमारे जीवन? वो ये कहता है और आगे चाह रहा है कि लक्ष्य तब अतः हम में से जितने परिपक्व है ये विचार करें। और परिपक्वता की बात कर रहा है, और परिपक्वता के साथ साथ कह रहा है कि हम परिपक्व हैं और हमें और परिपक्वता में बढ़ना है, मैच्योरिटी में और बढ़ना है। पिछली बार मैंने बताया था। इसीलिए तो पौलुस कहता है, जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया वो मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में अच्छा काम आरंभ किया, वो उसे पूरा करेगा। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को और परिपक्व बनाना चाहता है, हमारे बोलचाल में, हमारे निर्णयों में, हमारे समझ में, हमारे कार्य में और परिपक्वता चाहता है। किस रीति से? संसार में रहकर हम बहुत सारी चीजों में अपने आप को परिपक्वता मिलती है, लेकिन कितना भी प्रभु के साथ रहकर हम अपने जीवन को उस परिपक्वता में लाना चाहते हैं जो परमेश्वर का वचन सिखाता है। परिपक्व यही विचार है, यदि किसी बात में तुम्हारा मतभेद हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। अब 16 पद, जिस स्थिति तक हम पहुंच चुके हैं उसी के अनुसार आचरण करें। अब आचरण की बात है। पौलुस अपनी पत्री में बार बार आचरण की बात करता है। पुराने नियम में भी, यहेजकेल में जाइए, यशायाह में जाइए, वहां पर भी आचरण की बात। परमेश्वर आचरण, इंग्लिश में बोलते कंडक्ट, वो परमेश्वर हमारे जीवन के आचरण को देखता है। हम किस प्रकार के आचरण को लेकर चल रहे हैं वो हमें देखता है। हम चूक सकते हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हमें सुधरना है, फिर हमें चौंकना है, परमेश्वर से माफी मांगनी है और अपने जीवन को संभालना है। हमारा आचरण जो है दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनना है, इस बात को देखना है। 17 पद में, भाइयों तुम सब मिलकर मेरा अनुसरण करो। पौलुस क्यों कह सकता था मेरा अनुसरण? वो कहता है प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करो, सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो बार बार ये भी कहता है मेरा अनुसरण करो। जो बातें तुमने मुझसे देखी, इसी फिलिपी में 2 अध्याय में, जो बातें तुमने देखी है, जो बातें सुनी है, जो बातें सीखी है, उन्हीं का अनुसरण। पौलुस बात को कहता है। अर्थात पौलुस ने अपने जीवन कितनी सावधानी से संभालते हुए चलाया है, कितना सचेत होकर। वो मेरे और आपके समान मनुष्य है, गलती उससे भी हुई होंगी, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो लालसा है, अभिलाषा है, क्या लालसा अभिलाषा थी। और ये फिलिपी की पत्री, जितनी भी पत्रियां हैं वो प्रैक्टिकल है, वो हमारे व्यवहारिक जीवन से बात करती है।
कुलूसी जो आज हमने 3 अध्याय पहले पद से लेके 17 पद तक पढ़ा, उसमें सारी व्यवहारिक चीजें बसी हैं जो इससे मिलती जुलती है कि हमारे जीवन में किस प्रकार से वैविधता आनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे के लिए आनंद और आशीष का कारण बन सके। इतवार को आके जय मसीह करके चले जाना है तो आसान है, लेकिन फिर पूरे हफ्ते क्या है? अभी मैंने अनाउंस किया कि आने वाले हफ्ते से हम कॉटेज मीटिंग शुरू करेंगे। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि आप साथ मिलकर के एक दूसरे लोगों को जाने, आपके पड़ोस में लोग जाने कि आप हाँ एक मसीह परिवार है, उनके बीच में हो सकता है कि कुछ लोग हो, आप उनको ला सकते हैं उस दिन मीटिंग में, वो वचन सुने। हमें अवसर को खोना नहीं है इस प्रकार से। तो पौलुस ने अपने जीवन को ऐसे रखा था, वो कहता है मेरा अनुसरण करो और उन्हें ध्यान से देखो जो इस रीति से चलते हैं जिनका नमूना तुम हम में देखते हो। नमूना है पौलुस लाइफ जो एक मॉडल है, एक एग्जाम्पल है, कितना सुंदर है। कई बार हम अगुओं से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मैं जब प्रभु में आया उसके बाद, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, उनका बेटी जिसकी डेथ हुई, मैंने एक बात उनसे सीखी थी। कई सारी चीज़ सिखाई उन्होंने, बहुत सी चीज़ सीखी, उनका हमारे जीवन में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने जो करा हमारे लिए। लेकिन मैंने उनके ये सीखा, सबसे पहले सुबह सबसे जल्दी उठना और अपने जीवन को अनुशासित रखना। उनको देखकर आदत पड़ गई, सीखा हमने, बहुत सारी बातों सीखा। हम अगुओं से भी सीखते हैं और अगुओं को सावधान रहना होता है कि किस प्रकार का वो जीवन व्यतीत करते हैं। मुझे सावधान रहना, आपको सावधान रहना। बच्चे माता पिता से सीखते हैं, उनको देखना है किस रीति से माता पिता बोलते हैं, क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। उस बच्चे देखते हैं, उनके माता पिता उनके लिए मॉडल है और हमें इस बात को हम देखना है, हम विश्वासी होने के नाते। आगे चल करके तब भी वो क्या कहता है, क्योंकि मैं तुमसे पहले अनेक बार कह चुका हूं और रो रो कर कहता हूं कि ऐसे बहुत हैं जो अपने आचरण से मनुष्य मसीह के क्रूस के शत्रु हैं। दुख की बात है। वो कह रहा है मैं ऐसे लोगों को देखकर रोता हूं, मुझे दर्द होता है, मुझे पीड़ा होती है जब मैं उनके जीवन को मसीह के अनुसार चलते हुए नहीं देखता। उनके जीवन का आचरण बिल्कुल अलग है। पौलुस की क्या लोगों की प्रति इच्छा थी? ठीक है, लोग उसकी सहायता कर सकते, अच्छी बात है, लेकिन उसने उनकी सहायता को प्राप्त करने के लिए कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। अरे मैं इनको अगर ना बोलूं तो ये सहायता नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उनको शिक्षा दी, अपना उदाहरण दिया। और ये है, वो कह रहा है अभी भी ऐसे हैं, वो प्रभु में तो आ गए, बपतिस्मा भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन उनका आचरण क्या है? आप घर में, परिवार में, पति पत्नी का आचरण आपस में कैसा है? पड़ोस में आपका आचरण कैसे दिखाई देता है? पड़ोसी के लोग क्या कहते हैं आपको देख कर? अभी पिछले दिनों में एक भाई किसी घर में रह रहे थे, जो घर छोड़कर चले गए वो, और वहाँ पर दूसरा भाई रहने गया, तो उस भाई से उन्होंने कहा कि जो पहले आ रहे थे मतलब अच्छी साक्षी नहीं थी। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल करे, कहते बिल्कुल क्रिश्चियन थे लेकिन बिल्कुल अलग प्रकार के। बहुत दुख हुआ। पड़ोसी, अन्य जाति पड़ोसी के सामने आप क्या साक्षी छोड़ कर गए? मुझे और आपको देखना है, कहीं भी हमें, ऑफिस में है, कार्यालय में है, हॉस्पिटल में है, अपने बिजनेस में है, हमें देखना है। बिजनेस करना पाप नहीं है, बुराई नहीं, लेकिन सही तरीके से करना है। सो हमें देखना है हमारा आचरण, चाहे कहीं भी प्रभु ने हमें रखा है, लोग हमें देखें और उसको, और तब वो कहता है, आचरण की बात कहता है, तो वो लक्ष्य की बात करते हुए आचरण में आता है। तब वो क्या कह रहा है? उनका अंत विनाश है, उनका परमेश्वर पेट है। उनका परमेश्वर पेट है, क्या मतलब है? पेट पूजा सब कुछ हो गया। उनका जो परमेश्वर है वो पेट ही, पेट भरना चाहिए, पेट भरना चाहिए, बाकी और मतलब नहीं। पेट भरना परमेश्वर हमारे लिए। और कितने लोग ऐसे हैं, क्यों जाते हैं चर्च में? क्यों आप मसीह पास जा रहे हैं? यहाँ दूसरी तरह के, बाहर दूसरी तरह से अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते संसार में। अगर हमने मसीह को पाया है तो हमें अपने आप को संसार में खड़ा करना, दिखना है। लोग हमें देखे, जाने, हमारे कार्य से, हमारे व्यवहार से, हमारे पहनने ओढ़ने से। उनका कह रहा है वे निर्जलता की बातों पर गर्व करते हैं और शारीरिक वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। तब आगे चल के 20 और 21 पद बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक आशा की बात कर रहा है,
जो अपने जीवन में प्रभु को पा करके उसके साथ चलने की प्रयत्नशील रहता है, विश्वास के साथ धार्मिकता की खोज करता है और विश्वास के द्वारा धार्मिकता के जीवन बढ़ता चला जाता है, जो यीशु मसीह के का अनुयायी है या पौलुस के वचनों के अनुसार उनका अनुसरण करता है, तब उसके लिए एक आशा है। और तब उसके बाद 20 और 21 पद में वो एक आशा की बात करते हैं। एक विश्वासी का जीवन बिना आशा के नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और वो इसी से समाप्त करता है, परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहाँ से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। हमने प्रकाश वाक्य में पूरा जब देखा, सारी बातों को देखा था द्वितीय आगमन के बारे में। ये आशा है। हमारी नागरिकता कहाँ की? हम इस पे देश के नहीं, ये टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए। ठीक है, परमेश्वर में रखा है, हम रहेंगे, लेकिन इस पर मन नहीं लगाएंगे। ये हमें बांधेगा नहीं, इसके अनुसार नहीं चलेंगे। अगर ये बांध लेगा हमें और इसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्योंकि हमारी आशा तो कुछ और है, जहाँ हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से करें। दो शब्द हैं, एक प्रतीक्षा है और एक उत्सुकता है। उत्सुकता का मतलब क्या है? जोश के साथ, जोश के साथ हम प्रतीक्षा, ढील नहीं आ रही, कब आएगा प्रभु, क्या होगा। ये हम आनंदित हैं, हमारे पास एक आशा है, प्रभु हमें अपने साथ ले जाएगा, हम उसको देखेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, हम नहीं जानते हैं क्या होगा, लेकिन उसको देखेंगे, उसके समान होंगे। और एक विश्वासी को हमेशा इस बात में आनंदित रहना चाहिए कि उसके पास एक धन्य आशा है, उसके पास एक धन्य आशा है। और तब भी उसके 21वें पद कहता है, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनी देह का रूप बदल कर अपनी महिमा में देह के अनुरूप बना देगा। ये आशा है। ये देह बदल जाएगी जिसमें निर्बलता है, जो ये देह जो पाप से संघर्ष कर रही है। पाप के दंड से प्रभु ने हमें क्षमा करा है, लेकिन पाप की शक्ति से अभी भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। पौलुस कहता है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे नहीं बन पाता है, और लेकिन जो मैं नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है। जो चाहता हूँ नहीं हो पाता, लेकिन जो नहीं चाहता वही हो जाता है। ऐसी दशा में करने वाला मैं नहीं, लेकिन पाप जो मुझ में बसा है वो भी संघर्ष कर रहा था इस पृथ्वी पर रहते थे। हम भी संघर्ष करते हैं, संघर्ष के साथ हमें जीना है, संघर्ष करना है। लेकिन संघर्ष में एक हम अकेले संघर्ष करते हैं, एक प्रभु के साथ मिलकर संघर्ष करते हैं। जब हम प्रभु में रहते हैं, उसकी धार्मिकता में रहते हैं, उसके पवित्रता में रहते हैं, परमेश्वर पिता का परमेश्वर खुद के साथ रहते हैं, तो वो हमारी सहायता करता है, वो हमें आगे बढ़ाता है। निराशा आ सकती है, बीमारी आ सकती है, दुख आ सकता है, कठिनाई आ सकती है, समस्या आ सकती है, विरोध आ सकता है, शत्रुता आ सकती है, सब कुछ हो सकता है। पर हमें घूम फिर के किसको देखना है? यीशु की ओर ताकते हैं। और मसीह जीवन इसलिए एक बहुत ही आशीषमय जीवन है। जितना अधिक जो परमेश्वर के वचन की निकटता में, प्रभु की निकटता में आते हैं, उतना अधिक उसके आनंद को समझ सकते हैं। और उसके लिए तो एक धन्य आशा है, एक धन्य आशा है। पौलुस की एक नई आशा है। तो उसके पास नया ज्ञान है, उसके पास नई धार्मिकता है, उसके पास नई सामर्थ्य है, उसके पास नया लक्ष्य है, और उसके पास नई आशा है। ये 5 चीजें हम इन 12 पद से लेकर के 31 पद तक हम देखते हैं। 5 चीज जो पौलुस जिनका वर्णन करता है किस प्रकार से, ये हमारे लिए आशीर्वाद है। प्रश्न यह है, पौलुस जिस धार्मिकता की बात करता है वो धार्मिकता व्यवस्था से नहीं, लेकिन किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? प्रभु यीशु मसीह से। तो मुझे और आपको किससे अधिक लिपटना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह से कैसे हम लिपट सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर हम बाइबल को कभी ना पढ़ें, प्रार्थना में कभी शामिल ना हो, परमेश्वर के वचन को कभी ध्यान ना दें, तो हमारा जीवन कैसा रहेगा? झूठा रहेगा। हम कार्य में व्यस्त हैं, दूसरे कार्य में, लेकिन इसमें ध्यान नहीं। तो हम किसको प्राथमिकता देते हैं? हमारा आचरण कैसा है? हमारा आचरण परमेश्वर की दृष्टि में दुख देने वाला। कह रहा है कि अभी भी कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आचरण के द्वारा यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। हमारे जीवन का व्यवहार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाला ना हो। हम अपने एटीट्यूड से, अपने तरीके से, अपने व्यवहार से ऐसा कर सकते हैं, प्रभु बताए। सो पौलुस हमने यहाँ पर 3 अध्याय को समाप्त किया है। अगली बार 4 अध्याय में हम कुछ बातों को देखेंगे। सो धीरे धीरे करके एक ही बात,
पौलुस जो कहना चाह रहा है, तुम्हें उस व्यवस्था की जरूरत नहीं है और तुम्हें झूठे सुसमाचार से सावधान रहना है। और इसलिए प्रत्येक विश्वासी को सुसमाचार को समझना, जानना जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए सुसमाचार क्या है। अगर वो आपको नहीं मालूम तो आप गलती करते हैं, आप पछता सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे दिन में बढ़ते चले जाएंगे। जितने झूठी शिक्षाएं खड़ी होती चली जा रही है, वो क्या करती हैं? वो सुसमाचार पे आक्रमण करती है। सो प्रभु ने मेरे और आपसे प्रेम किया है, मुझे और आपको बचाया, अपने राज का वारिस बनाया। अब मुझे और आपको उसमें और अधिक विश्वास के साथ उसकी धार्मिकता की खोज करते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। शिष्यों ने कहा, जब दूध नहीं निकाल पाए थे तो प्रभु कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए? प्रभु ने कहा कि क्या नाम से बिना प्रार्थना के, बिना विश्वास के। तो उन्होंने कहा, शिष्यों ने कहा हमारे विश्वास को बढ़ा। उस समय शिष्यों ने प्रभु से मांगा कि हमारे विश्वास को बढ़ा। एक बार नहीं, कई बार हमारे विश्वास। और मुझे और आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ, लोग जब वरदानों पे जाते हैं, वरदानों पे, तो लोग वरदानों में प्रार्थना करते हैं, चंगाई के वरदान के लिए, अन्य भाषा के वरदान के लिए और तरह तरह के आश्चर्य कर्मों के वरदान के लिए। लेकिन कितना लोग अपने विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें वो वरदान दे जिससे हम जो विश्वास का हम जान सकें, या वो वरदान दें जिस वरदान में हम दूसरे की सेवा कर सकें, दूसरे की सहायता कर सकें। ये जरूरी है, क्योंकि ये वरदान परमेश्वर ने हर एक को दिया है, अलग अलग वरदान, पर पहचाना और उसको इस्तेमाल करना। लेकिन क्या मांगना है ये भी देखना है। इसीलिए प्रभु कहता है, तुम मांगते तो तुम पाते नहीं, क्योंकि तुम अपनी इच्छाओं में के लिए मांगते हो और उसको बहुत विलास में उड़ा दो। ये सो परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे कि इस फिलिपियों की कलीसिया को देखते हुए, विश्वासी को देखते हुए, मैं और आप भी ये प्रभु से कह सके, प्रभु जी, जिस तरह से फिलिपियों के विश्वास को बढ़ाने के लिए पौलुस शिक्षा देता है, ये हमारे जीवन का, मेरे जीवन में कार्य करे। और मेरे जीवन का आचरण प्रभु यीशु मसीह को भाने वाला हो और दूसरों को भाने वाला हो, जिसके द्वारा प्रभु को महिमा मिल सके। आइए प्रार्थना करें।